क्लास रियूनियन के दौरान अचानक उस लड़के की कार की चाबी नीचे गिर जाती है। जैसे ही सबकी नजर चाबी पर पड़ती है, पूरा हॉल हैरान रह जाता है। जिस गरीब लड़के को स्कूल के दिनों में सब भिखारी समझकर नीचा दिखाते थे, आज वही ऐसी लग्जरी कार का मालिक बन चुका है जिसे खरीदना उनके बस की बात नहीं थी। बचपन में ही उसके माता पिता का तलाक हो गया था। कुछ समय बाद उसकी माँ भी उसे छोड़कर चली गई और वह बिल्कुल अकेला रह गया। बस उसके चाचा ही समय समय पर उसका सहारा बनते थे। चाचा आर्मी में थे, इसलिए हर 1-2 महीने में ही थोड़ा बहुत खर्चा भेज पाते थे। पैसों की कमी की वजह से उसके पास नए कपड़े नहीं होते थे। वह महीनों तक एक ही कपड़ा पहनता था, इसलिए स्कूल में सब उसे गरीब और गंदा कहकर मजाक उड़ाते थे। धीरे धीरे उसने लोगों से बात करना भी कम कर दिया। स्कूल में उसे अपनी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वह जानता था कि इतनी अमीर और लोकप्रिय लड़की कभी उसकी तरफ नहीं देखेगी। एक दिन गलती से उस लड़की की पेन उससे गिर गई। उसने तुरंत उठाकर साफ की और वापस देने लगा, लेकिन तभी क्लास का सबसे अमीर लड़का उसे लात मारकर दूर कर देता है और सबके सामने उसकी बेइज्जती करता है। जब वह दोबारा पेन लौटाने जाता है तो लड़की भी बाकी छात्रों के दबाव में आकर उससे पेन लेने से मना कर देती है। उस पल उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। घर की गरीबी के कारण वह कॉलेज की फीस नहीं भर पाता और पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने लगा है। लेकिन वह उसी पेन को अपनी सबसे कीमती निशानी की तरह हमेशा अपने पास रखता है और मन ही मन कसम खाता है कि एक दिन इतना सफल बनेगा कि दुनिया उसे पहचानने पर मजबूर हो जाएगी। कुछ समय बाद उसके सामने एक भयानक कार एक्सीडेंट होता है। बिना अपनी जान की परवाह किए वह लोगों की जान बचाता है और तुरंत एम्बुलेंस बुलाता है। अगले दिन जिस बिजनेसमैन की उसने जान बचाई थी, वह धन्यवाद के तौर पर उसे 10 लाख रुपए देता है। उस समय यह बहुत बड़ी रकम थी। उसे समझ नहीं आता कि इतने पैसों का क्या करे, इसलिए वह पूरी रकम अपने चाचा को दे देता है। चाचा उसी पैसे से गारमेंट्स का बिजनेस शुरू करते हैं। कुछ ही सालों में उनकी कंपनी शहर की सबसे बड़ी फैक्ट्रियों में शामिल हो जाती है और सबसे बड़े हिस्सेदार होने की वजह से उसे भी करोड़ों का फायदा मिलता है। एक दिन फैक्ट्री से निकलते समय उसकी मुलाकात उसी लड़की से होती है जो नौकरी के इंटरव्यू में फेल होकर रोते हुए बाहर निकल रही होती है। वह उससे बात करना चाहता है, लेकिन पुराने दिनों की बेइज्जती याद करके रुक जाता है। इसी बीच स्कूल रियूनियन का मैसेज आता है। वह सोचता है कि इतने सालों से संभाल कर रखी पेन आखिरकार वापस कर देगा और निमंत्रण स्वीकार कर लेता है। रियूनियन वाले दिन स्कूल का पुराना अमीर लड़का होटल के बाहर अपनी नई कार दिखाकर सब पर रौब झाड़ रहा होता है। बाकी लोग उसकी तारीफों के पुल बांध रहे होते हैं। अंदर टीचर सभी से पूछते हैं कि कौन क्या कर रहा है। वह अपनी असली पहचान छिपाते हुए कहता है कि वह एक गारमेंट्स फैक्ट्री में काम करता है। ये सुनकर टीचर उसे समझाने लगे हैं कि मेहनत करो और आगे बढ़ो, जबकि वही अमीर लड़का खुद की तारीफ करते हुए कहता है कि उसने कभी संघर्ष देखा ही नहीं। कुछ पुराने दोस्त उससे नौकरी दिलाने की बात करते हैं। वह मुस्कुराकर सबकी मदद करने का वादा कर देता है, लेकिन किसी को यह नहीं पता होता कि जिस फैक्ट्री की बात हो रही है उसका असली मालिक वही है। थोड़ी देर बाद बात स्कूल के पुराने दिनों पर पहुंच जाती है। सभी फिर से उसी गरीब लड़के का मजाक उड़ाने लगे हैं। कोई कहता है कि वह पूरे साल एक ही कपड़ा पहनता था, तो कोई उसकी गरीबी पर हंसने लगा है। लेकिन तभी वही लड़की सबको रोक देती है। वह कहती है कि स्कूल में सबने मिलकर उसके साथ बहुत गलत किया था और आज भी उसकी बुराई करना शर्म की बात है। कम से कम अब तो सबको उससे माफी मांगनी चाहिए। इसके बावजूद कुछ लोग उसका मजाक उड़ाना नहीं छोड़ते। उनका कहना होता है कि वह सबसे ज्यादा असफल होगा, इसलिए उसे नौकरी देकर एहसान करना चाहिए। यहाँ तक कि एक लड़का कहता है कि उसने नई होंडा सिटी खरीदी है और चाहे तो उसे अपना ड्राइवर रख सकता है। सभी उसकी गरीबी का मजाक बनाकर हंस ही रहे होते हैं कि तभी अचानक फर्श पर एक कार की चाबी गिरती है। एक दोस्त चाबी उठाकर देखता है और हैरान होकर बोलता है, ये तो ऑडी A6 की चाबी है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि वहां मौजूद किसी की औकात ऑडी खरीदने की नहीं थी और अब सबकी नजर उस शख्स पर टिक जाती है जिसकी सच्चाई सामने आने वाली थी।